विकास, देश की शान, हर निर्माण की जान। शुरुआत करते हैं 8 बजे के 18 ब्रेकिंग के साथ। पश्चिम बंगाल के कथित शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार ईडी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से आज पूछताछ करेगी। साथ ही ईडी आज अर्पिता के कई और फ्लैट्स पर छापेमारी कर सकती है, क्योंकि ईडी को अर्पिता के घर से मिली काली डायरी से कई सुराग हाथ लगे हैं। वहीं ये भी पता चला है कि अर्पिता के घर से 4 गाड़ियां गायब है, जिनकी तलाश जारी है। सूत्रों की माने तो इन्हीं गाड़ियों में कैश, ज्वेलरी और कई ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं। अगली ब्रेकिंग, पार्थ चटर्जी पर कार्रवाई के बाद ईडी ने अब टीएमसी के एक और विधायक की कंपनी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। टीएमसी विधायक कृष्ण कल्याणी की कंपनी कल्याणी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत नोटिस भेजा गया है। ये मामला टीवी चैनल्स को दिए गए विज्ञापन से जुड़ा है। ईडी की तरफ से विधायक कल्याणी को 25 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था। अगली ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले के बाद ममता मंत्रिमंडल में अब जल्द ही बड़े फेरबदल के आसार हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। ममता सरकार में पार्थ चटर्जी के पास 2 विभाग थे। टीएमसी में नए मंत्रिमंडल की तैयारी हो रही है। साथ ही आरोप में फंसे हुए मंत्री को हटाने की तैयारी है। अगली ब्रेकिंग, मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच सरकार महंगाई पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा करेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि लोकसभा में नियम 193 के तहत महंगाई पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, निचले सदन में इसके लिए शिवसेना नेता विनायक राउत और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का नोटिस मिला है। वहीं राज्यसभा में सरकार मंगलवार को चर्चा करा सकती है। आपको बता दें, लोकसभा में विपक्ष सांसदों के खिलाफ हुई कार्रवाई से सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध काफी बढ़ चुका है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर फंसे कांग्रेस नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए भूलवश एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने लिखा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जुबान फिसलने के कारण हुआ। मैं माफी मांगना चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे स्वीकार करें। आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में राष्ट्रपति से मिलने का वक्त भी मांगा है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने विनती कर कहा कि वो सारी बातें सदन की कार्रवाई से हटा दी जाएं जो उनकी टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से सोनिया गांधी के बारे में कही गई थी। सोनिया गांधी का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि स्मृति ईरानी राष्ट्रपति के नाम के आगे मानवीय राष्ट्रपति या मैडम के बिना बार बार द्रौपदी मुर्मू चिल्ला रही थी। ये भी राष्ट्रपति पद के अपमान के बराबर है, उन्हें भी हटाया जाए। अगली बिग ब्रेकिंग, गोवा बार केस में कांग्रेस नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस स्मृति ईरानी की ओर से दायर मानहानि के मामले में जयराम रमेश और पवन खेड़ा को जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं को 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर की गई अपनी टिप्पणियों को हटाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो पोस्ट नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्हें हटाए। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं। पीएम मोदी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज और कल आयोजित होने वाली पहली जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की ऑल इंडिया मीट का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में ऑल इंडिया मीट का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू रहेंगे। और आपको ये भी बताएं कि देश के न्यायिक इतिहास में ये पहली बार होगा जब सभी जिलों के जिला और सत्र न्यायाधीश राजधानी दिल्ली में एक साथ होंगे। अगली बिग ब्रेकिंग, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बिजली हितग्राहियों के वर्चुअली संवाद उनसे करेंगे। ये संवाद आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बिजली के महत्व, संरक्षण और ऊर्जा साक्षरता के बारे में नुक्कड़ नाटक के जरिए बिजली जो उपभोक्ता है उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रमों में आजादी की अमृत महोत्सव के साथ साथ ऊर्जा के महत्व और उपलब्धियों से भी उन्हें अवगत कराया जा रहा है। अगली बिग ब्रेकिंग, पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच अगले हफ्ते बैठक हो सकती है। बताया जा रहा है कि ये बैठक 5 या 6 अगस्त को होगी। ममता इसी दौरान एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रही हैं, तभी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो सकती है। दरअसल 5-6 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम पर आयोजित बैठक में ममता बनर्जी हिस्सा लेंगी। इस बैठक में पीएम मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। यहां वो नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री के सामने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की टीमें दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता में बरामद 30,000 किलो से ज्यादा ड्रग्स नष्ट करेगी। साथ ही अमित शाह चंडीगढ़ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
अगली ब्रेकिंग बिहार से। बिहार में पहली बार 2 दिवसीय बीजेपी के सभी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 750 बीजेपी नेता राजधानी में होंगे, लेकिन इस दौरान अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं हो पाएगी और न ही किसी अन्य जेडीयू नेता के साथ उनकी मुलाकात का कोई कार्यक्रम तय हुआ है। अगली बिग ब्रेकिंग महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। इसी के तहत आज सीएम शिंदे औरंगाबाद दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिंदे की तरफ से जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। जिले की वैजापुर, औरंगाबाद, सिल्लोड, इन तीनों तहसीलों में शिंदे लोगों से संवाद करेंगे। आपको बता दें, औरंगाबाद शिवसेना का गढ़ माना जाता है। अगली ब्रेकिंग दिल्ली से। दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित हालिया विवाद पर केजरीवाल सरकार बैकफुट पर आ गई है। दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति को लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार 1 अगस्त से अगले 6 महीने के लिए आबकारी नीति की पुरानी व्यवस्था लागू करेगी। आपको बता दें कि आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद 2 बार 2 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो कि 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई आज दिल्ली में सेव द रिपब्लिक नाम से रैली करने वाला है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पीएफआई को इसकी अनुमति नहीं दी है। वहीं इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर पीएफआई की इस रैली को रोकने की मांग की थी। आपको बता दें, इस वक्त पूरे देश में पीएफआई को लेकर छापेमारी चल रही है। 16वीं ब्रेकिंग 8 बजे की। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार आज से उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के 3रे चरण को लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। योगी सरकार का मकसद प्रदेश की महिलाओं को शिक्षित, सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है। अगली ब्रेकिंग 8 से झारखंड के देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। दरअसल आज इंडिगो की पहली फ्लाइट दिल्ली से चलकर देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। 180 सीटर इंडिगो की यह फ्लाइट खास होगी। दिल्ली से देवघर के लिए पहली फ्लाइट होने की वजह से इसे खास माना जा रहा है। साथ ही इस विमान को इसलिए भी स्पेशल कहा जा रहा है क्योंकि इसी फ्लाइट से भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज कलाकार और वर्तमान में सांसद मनोज तिवारी, रविकिशन निरहुआ बाबा नगरी देवघर पहुंचने वाले हैं। 18वीं ब्रेकिंग। नैनीताल में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से नैनीताल को जोड़ने वाला भवाली मार्ग पहाड़ दरकने से यहां आवागमन ठप हो गया है। सड़क करीब 30 मीटर हिस्सा खाई में तब्दील हो गया है। सड़क का 30 मीटर हिस्सा खाई के समाने के कारण पर्यटकों और दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को अब ज्योतिल कोट के रास्ते नैनीताल आना पड़ेगा। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से